अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला बरादर को मिल सकती है अफगानिस्तान की कमान। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबान ने इस तरह कुरान पढ़कर कब्जा किया। इन तस्वीरों से पहले ही खबर आई थी कि कैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी चुपके से ही देश छोड़कर चले गए। तालिबानी नेता मुल्ला बरादर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कंप्यूटर पर पूरे हालात देख रहा था। तालिबान ने कब्जा करते ही अपनी मनमानी भी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की जेलों से खूंखार कैदियों को रिहा कर दिया गया है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान के नेता कह रहे हैं कि हालात बिगड़ेंगे नहीं, सबको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही हैं वो बता रही हैं कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तालिबान के डर से अफगानिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे लोग विमान के पहियों तक से लटकने को तैयार हैं। ऐसी ही एक घटना में 3 लोगों की मौत हुई और ये घटना कैमरों में कैद भी हुई। काबुल के एयरपोर्ट पर प्लेन उड़ान भर रहा है और देखिए कुछ नीचे गिरता है। दरअसल ये गिरते इंसान हैं। दावा किया जा रहा है कि 3 लोग जो देश छोड़ने के लिए प्लेन के पहिए से लटक गए थे, वो प्लेन जब उड़ा तो नीचे गिर गए और एक घर की छत पर गिरकर तीनों की मौत हो गई। अफगानिस्तान के हालात पर पूरी दुनिया हैरान है। साथ ही इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है। अफगानिस्तान में एयरपोर्ट पर देश छोड़ने के लिए मची भीड़ पर चली गोलियां, कई लोगों की मौत हुई। दूर से ये तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। काबुल एयरपोर्ट का रनवे दिख रहा है और लोग भाग रहे हैं। फायरिंग की आवाज आ रही है। आरोप है कि ये फायरिंग अमेरिकी सेना के जवानों ने की, क्योंकि कई लोग घर जाने की मारामारी में रनवे तक आ गए थे। फायरिंग के बाद लोगों की लाशों की और घायलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, लेकिन फिलहाल काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना ने नहीं छोड़ा है। अफगानिस्तान में अपने फंसे लोगों को निकालने के लिए अमेरिका ने अपने सैनिक भी यहाँ भेजे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा भारत के भी नागरिक अफगानिस्तान में खराब हो रही स्थिति के बीच फंस गए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट पर बन गए हैं डरावने हालात। देश छोड़कर भाग रहे लोगों में प्लेन पर चढ़ने को लेकर मारामारी मची है। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें पूरे दुनिया को हैरान कर रही हैं। अपना देश अफगानिस्तान छोड़ने के लिए देखिए यहाँ कैसे प्लेन में चढ़ने के लिए भगदड़ मची है। ऐसा मंजर है जैसे ट्रेन या बस में चढ़ने के लिए मारामारी हो रही हो। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से ये हालात पैदा हुए हैं। हालात बिगड़ने की वजह से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। एयरपोर्ट पर किसी बस स्टेशन की तरह भीड़ हो रही है। लोगों को जहाँ जगह मिल रही है वे चढ़ रहे हैं। कई लोग बिना लगेज के ही भाग रहे हैं। अफगानिस्तान में लोगों की ये हालत बता रही है कि कैसे आम लोगों को मरने के लिए पहले अमेरिका ने छोड़ा और फिर यहाँ के सरकार के राष्ट्रपति भी देश छोड़कर भाग गए। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी एक एक कर हर चीज पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। अफगानिस्तान की संसद पर बंदूकधारी तालिबानियों ने जमा लिया है कब्जा। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। संसद के अंदर बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन लेकर पहुंचे आतंकी। तालिबान ने काबुल के तमाम सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। तालिबान के बंदूकधारी आतंकी खुद चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रहे हैं। पूरे शहर पर उनका नियंत्रण हो गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका में बाइडेन के खिलाफ गुस्सा। ट्रंप समेत विपक्ष बाइडेन सरकार को ठहरा रहा है जिम्मेदार। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका को कोसा जा रहा है। देखिए कैसे वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर बाइडेन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान के हालातों पर कहा है, अमेरिका अनंत काल तक अफगानिस्तान में नहीं रह सकता। अगर अफगानी फौज ने लड़ाई नहीं लड़ी तो इसके लिए अमेरिका दोषी नहीं हो सकता। बाइडेन सरकार को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जमकर कोसा और नीतियों पर सवाल उठाए। अमेरिका में तो सियासी घमासान मचा ही है। रूस जैसे देश भी अफगानिस्तान के हालातों के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक वापस बुलाए हैं, जिसके बाद वहां हालात खराब हुए और अब कुछ ही महीनों में अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया है।
अफगानिस्तान और उसकी सेना को मजबूत करने के लिए दुनिया के कई देशों ने आधुनिक हथियार दिए थे, मगर बिना लड़ाई अफगान सेना के सरेंडर से अब ये तमाम आधुनिक हथियार तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। जहां नजर दौड़ाएंगे हथियार ही हथियार, सारे के सारे अत्याधुनिक हथियार। काबुल पर कब्जा करने के साथ ही हथियारों का यह बड़ा जखीरा तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये वो हथियार और उपकरण हैं जो कि अमेरिकी सेना की तरफ से अफगानिस्तान की फौज को उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही अब इन हथियारों के मालिक हो गए हैं तालिबान। अब तालिबान इन हथियारों को गाड़ियों में भर भर कर ले जा रहे हैं। कैरेबियाई देश हैती में भूकंप से 700 से ज्यादा लोगों की मौत। 2 दिन इस लगातार आए भूकंप ने एक बड़ी तबाही मचाई है। हैती में ये तस्वीरें तब की हैं जब यहाँ परसों 7 तीव्रता वाला भूकंप आया। अभी मलबे से उठी धूल रुकी भी नहीं थी कि कल फिर अचानक हैती में एक बड़ा भूकंप आया और 2 दिनों में इस भूकंप ने यहाँ 700 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। भूकंप के बाद देश में खाने पीने समेत दूसरी बुनियादी चीजों की सप्लाई की कमी हो गई है। कई अस्पतालों को भी नुकसान हुआ है। इससे घायलों के इलाज में दिक्कत हो रही है। खुले में बिस्तर लगाकर उनका इलाज किया जा रहा है। कई इमारतें गिर गई हैं। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। 2010 में हैती में भूकंप आने से तकरीबन 3 लाख लोगों की मौत हो गई थी। हैती उन प्लेटों पे स्थित है जिसके खिसकने से धरती पर भूकंप आता है। मेघालय में बिगड़े हालात। उग्रवादी के एनकाउंटर के बाद शिलोंग और आसपास के इलाकों में भड़की हिंसा। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के आवास पर फेंके गए बम। मेघालय में उग्रवादी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद हिंसा का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के घर रविवार को पेट्रोल बम फेंके गए। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। हिंसा रविवार को शुरू हुई। असम के एक वाहन पर भी हमला किया गया है जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। कई इलाकों में पथराव और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद शिलोंग में 2 दिन कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को भी बंद करवा दिया गया है। इन इलाकों के बीच मेघालय के गृह मंत्री लहकमन रिम्बुई ने इस्तीफा दे दिया है। 13 अगस्त को उग्रवादी चेस्टरफील्ड थांक्यू का एनकाउंटर हुआ। खबर उड़ी कि सरेंडर के बाद इस उग्रवादी का एनकाउंटर किया गया है। तब से लेकर अब तक पूरे राज्य में जगह जगह पर हिंसा जारी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पिछले हफ्ते हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। मलबे में फंसे शवों को अब भी निकालने की कोशिश जारी है। अचानक पहाड़ से पत्थर गिरते हैं और बचाव दस्ता मौके से दूर हट जाता है। किन्नौर में ऐसे हालातों के बीच मलबे में शवों की तलाश जारी है। देखिए कैसे यह शख्स रस्सी की मदद से नीचे उतर रहा है। एक हफ्ते पहले किन्नौर में इस जगह पहाड़ टूटकर एक बस और कई गाड़ियों पर गिर गया था। मलबे में कई लोग फंस गए थे। अब तक 24 शव निकाले जा चुके हैं। एक हफ्ते से चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल कुछ और लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। यूपी में गंगा नदी अब भी उफान पर है। नदी का जलस्तर कम तो हुआ है, लेकिन वाराणसी और प्रयागराज समेत कई शहरों में घाटों और किनारे बसे मोहल्लों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो बनारस का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गंगा नदी के पानी में घाट किनारे बने मंदिर डूबे हुए हैं। पिछले 2 हफ्तों से गंगा नदी इसी तरह से उफान पर है। नदी में नाव चलने पर रोक लगी हुई है। हाल ये है कि गंगा किनारे बसे बनारस के मोहल्ले डूबे हुए हैं। लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। इस हालत से पूजा पाठ करने और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा सकता है कि गंगा का जलस्तर जब तक कुछ मीटर और नीचे नहीं आएगा, तब तक स्थिति में सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। कोर्ट में दाखिल जवाब में केंद्र ने कहा निराधार हैं जासूसी के आरोप। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया। सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कथित पेगासस जासूसी की जांच के लिए एक्सपर्ट की कमेटी बनाने को हम तैयार हैं।
हालांकि सरकार ने एक बार फिर साफ किया कि जासूसी के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। सुप्रीम कोर्ट में करीब 9 याचिकाएं दायर हैं, जिनमें ये दावा किया गया है कि पत्रकारों, नेताओं, कोर्ट स्टाफ की स्पाईवेयर से जासूसी करवाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मांग की गई है कि मामले की जांच कोर्ट के किसी वर्तमान या पूर्व जज से करवाई जाए। बिहार में सत्ताधारी दल जेडीयू का झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह से उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई दूरी। पिछले महीने आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री बने, तब से ही पार्टी में गुटबाजी तेज है। मंत्री बनकर आरसीपी सिंह पहली बार दिल्ली से पटना पहुंचे तो पार्टी का झगड़ा खुलकर दिख गया। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया कि बुलाया ही नहीं गया तो फिर कैसे जाऊं। पहली बार मंत्री बने हैं आरसीपी सिंह जी, आ रहे हैं बिहार में, तो उनके स्वागत का एक काम है, कार्यक्रम जैसा है, तो उसमें लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति भाग ले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और कार्यक्रम मेरा पहले से लगा हुआ भी है, तो उन तमाम कार्यक्रमों को रोक करके सारे लोगों की उपस्थिति यहाँ 100% हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ये भी कह रहे हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। पिछले दिनों आरसीपी सिंह के समर्थकों ने जो पटना में पोस्टर लगवाए थे, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीरें गायब कर दी थी। हालांकि बाद में ललन सिंह की तस्वीर तो दिखी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानने से ही इनकार कर दिया। असम की पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में हुई शामिल। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव का सोशल मीडिया अकाउंट जैसे ही बदला, सियासी हलचल तेज हो गई और फिर खबर आई कि सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ दी है। पहले उन्होंने पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा, उसके बाद ट्विटर में बायो में खुद को कांग्रेस का पूर्व नेता बताया। फिर उन्होंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। फिर जैसे कयास लग रहे थे, ठीक वैसा ही हुआ। सुष्मिता देव ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में वो टीएमसी में शामिल हो गयीं। सुष्मिता देव को लेकर तृणमूल कांग्रेस अब खास रणनीति तैयार कर रही है। आने वाले दिनों में असम के सिलचर और त्रिपुरा के चुनाव पर होगी नजर। बंगाल में खेला होवे दिवस हो रहा है और मंत्री से लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आला नेता आज खेल रहे हैं फुटबॉल। इस समय गौतम देव हैं, जो चेयरमैन है सिलीगुड़ी यहाँ के पौर निगम के, वो इस समय खेल रहे हैं फुटबॉल। देखिए, खेला होवे दिवस को बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आह्वान पर मनाया जा रहा है। गौतम दा, क्या खास है आज के इस फुटबॉल मैच में और कैसे मना रहे हैं? सारा बंगाल फील्ड में है, फुटबॉल खेला हो रहा है और दूसरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो रहा है। हमारा चीफ मिनिस्टर चाहता है कि सारे बंगाल खेले और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आए। विवेकानंद भी बोला था, ध्यान करने से ज़्यादा अच्छा है मठ में जाकर फुटबॉल खेलना। राजनीति के खेल में ही इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पर एक और टीम्स तैयार हैं। देखिए, इनकी सबकी टी-शर्ट्स पर लिखा हुआ है खेला होवे दिवस। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर लगी हुई है विश्व बांग्ला की ओर से, और वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से हो रहा है खेला होवे दिवस। और इसके साथ हजारों जो क्लब्स हैं उनको फुटबॉल दी गई, बनाई गई वो सारी फुटबॉल बंगाल में ही अलग अलग जिलों में, जिन्हें महिलाओं ने बनाया। एक और यहाँ सशक्तिकरण है तो वहीं दूसरी ओर राजनीति का एक बहुत बड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश में 9वीं और उससे ऊपर की क्लास के बच्चों के स्कूल आज एक बार फिर से खुल गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ बच्चों से लेकर टीचर्स और उनके पेरेंट्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के राजापुर इलाके में विद्या भारती द्वारा संचालित रानी रेवती देवी स्कूल में। बच्चों में से लेकर के टीचर्स में किस तरीके का उत्साह है, इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग हैं सब मिल करके एक गीत तैयार किया है। हंसी खुशी के रंग बरसे हैं, अक्षर फूल खिले हैं। कई महीनों के सन्नाटे तोड़ हमें बढ़ना है। नई ऊर्जा संकल्पों से फिर हमको पढ़ना है।
टोक्यो ओलंपिक के पदकवीर खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ सुबह का नाश्ता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से अपने आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। ब्रेकफास्ट के दौरान खिलाड़ियों से खूब बातें की। पीवी सिंधु के साथ आइसक्रीम भी खाई। हॉकी खिलाड़ियों को तोहफे में हॉकी दी गई। पदकवीर पहलवानों और गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा के साथ भी पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें नीरज चोपड़ा के साथ प्रधानमंत्री चूरमा खाते हुए नजर आए। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। इस बार ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड मेडल समेत 7 पदक जीते। आज है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। अटल समाधि स्थल पर पीएम समेत तमाम हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। समाधि स्थल सदैव अटल जाकर पीएम ने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उन्हें याद किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की ये तीसरी पुण्यतिथि है। देश भर में उन्हें समर्थकों ने याद किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।